हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरी का हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं BHU BA साइकोलॉजी के सलेबस को लेकर आया हूं, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर BA और BSc साइकोलॉजी के सलेबस को जो है भी प्रोवाइड करें। तो मैं सबसे पहले यहां पर जो है कि BHU BA के जो है कि आल सेमेस्टर के साइकोलॉजी सलेबस को प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद मैं BSc के भी जो है कि सभी सेमेस्टर के जो है कि साइकोलॉजी के सलेबस को प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, हम लोग BA साइकोलॉजी सलेबस को देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में 6 सेमेस्टर के जो है कि सलेबस को दिखाने वाला हूं। तो आप जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स साइकोलॉजी सलेबस। ठीक है, यह जुलाई 2014 का सलेबस है और वर्तमान में भी वही सलेबस है जो कि 2014 में सलेबस था। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है BA ऑनर्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जो है साइकोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। यानी आपके जो BA में 6 सेमेस्टर होते हैं, यहाँ पर 6 सेमेस्टर के सलेबस जो है कि हैं और उनका कोड क्या होता है, कोर्स कोड क्या होता है, टाइटल क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है कि बता दूंगा। उसके बाद मैं एक एक करके सारे सलेबस, फर्स्ट सेमेस्टर के सलेबस, सेकेंड सेमेस्टर के सलेबस, थर्ड सेमेस्टर के सलेबस, 4, 5, 6 इस प्रकार से जो है एक एक करके मैं सारे सलेबस को आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो है कि ये सेमेस्टर फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कोर कोर्स। तो ये जो कोर कोर्स है इसमें देखिए लिखा हुआ है BSP 111 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। उसके बाद देखिए दूसरा है BSP 112 प्रैक्टिकल है। ठीक है, और अगला देखिए लिखा है BSPA। यह जो BSPA 111 है यह एंसिलरी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप अगर आपका जो है कि साइकोलॉजी जो है या तो ऑनर्स है या सब्जेक्ट है, तब आपको जो है कि सेमेस्टर फर्स्ट में 2 पेपर देने पड़ेंगे। आपका पहला पेपर होगा BSP 111 यानी फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस और आपका जो दूसरा पेपर होगा वह होगा BSP 112 यानी प्रैक्टिकल आधारित होगा। ठीक है, और यह जो एंसिलरी पेपर है BSPA 111 वह उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट या ऑनर्स नहीं है बल्कि एंसिलरी या हम कह सकते हैं सहायक सब्जेक्ट के रूप में है, तो उनको एंसिलरी पेपर देना है। यानी कि आपका कोर है या ऑनर्स है तो आपको साइकोलॉजी का 2 पेपर देना पड़ेगा और आपको अगर आपका ऑनर्स है तब आप जो है कि साइकोलॉजी 6 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका एंसिलरी है तो आपको केवल 1 पेपर देना पड़ेगा और एंसिलरी आपको केवल जो है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यानी 4 सेमेस्टर तक ही जो है पढ़ना होता है। उसके बाद आपको छोड़ देना होता है। आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है आप वही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मामला क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आपका सेकेंड सेमेस्टर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर में भी वही आपका ऑनर्स वालों का या सब्जेक्ट वालों का 2 पेपर होगा BSP 121। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल पेपर होगा BSP 122। ठीक है, उसके बाद एंसिलरी वालों का देखिए यहाँ पर है BSPA 121। ठीक है, इस प्रकार से इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी जो है कि ऑनर्स वालों का या सब्जेक्ट वालों का 2 पेपर होगा। ठीक है, और एंसिलरी वालों का केवल 1 पेपर होगा। इसी प्रकार से जो है कि चौथे सेमेस्टर में भी ऑनर्स या सब्जेक्ट वालों का 2 पेपर होगा। ठीक है, और एंसिलरी वालों का 1 पेपर होगा। लेकिन जैसे ही जब आप 5वें सेमेस्टर में जाएंगे तो जिन स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी एंसिलरी है उनको 5वें सेमेस्टर में और 6ठे सेमेस्टर में साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, बल्कि जो उनका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा वही वो जो है कि 5वें और 6ठे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यानी जिनका एंसिलरी होगा उनको चौथे सेमेस्टर के बाद छोड़ देना है। लेकिन जिनका ऑनर्स है उनको 5वें और 6ठे सेमेस्टर में भी जो है साइकोलॉजी पढ़ना है और जिनका सब्जेक्ट है
जिनका सब्जेक्ट है, अगर वो साइकोलॉजी को ऑनर्स बनाना चाहते हैं तो वो जो है कि जो उनका पहले से ऑनर्स है उसको चेंज करके वो लोग भी साइकोलॉजी को ऑनर्स बनाकर 5वें और 6ठे सेमेस्टर में साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेमेस्टर 5 होगा इसमें आपके जो है कि 7 पेपर होंगे, चाहे आप साइकोलॉजी आपका ऑनर्स हो या कोई अदर विषय भी हो तो भी आपको BHU BA में जो है कि आपको 7 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए पहला जो पेपर है वह है BSP 311, ठीक है, दूसरा पेपर है BSP 312, ठीक है, तीसरा पेपर है 313, ठीक है, चौथा पेपर है 314। इस प्रकार से आपके जो है कि 7 पेपर होंगे और यही प्रक्रिया आपका 6ठे सेमेस्टर में भी होगा, आपको 7 पेपर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलते हैं आपको सेमेस्टर फर्स्ट के ऑनर्स वालों का या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वालों का और एंसिलरी वालों का जो है सिलेबस दिखाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे सेमेस्टर में ऑनर्स वालों का, एंसिलरी वालों का दिखाएंगे। इसी प्रकार से 4 सेमेस्टर तक मैं ऑनर्स वालों का और एंसिलरी वालों का जो है कि सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा यानी दिखाऊंगा। उसके बाद 5वें सेमेस्टर में और 6ठे सेमेस्टर में मैं केवल ऑनर्स वालों का ही जो है कि सिलेबस दिखाऊंगा, क्योंकि चौथे सेमेस्टर के बाद एंसिलरी हट जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले दिखाते हैं BSP 111 यानी फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस का सिलेबस। उसके बाद BSP 112 प्रैक्टिकल, फिर BSPA 111 एंसिलरी यानी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में चलेंगे, तीसरे सेमेस्टर में चलेंगे, चौथे में, 5वें में, 6ठे में। इस प्रकार से हम लोग टोटल सिलेबस देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ये सिलेबस है BSP 111 का फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने टोटल सिलेबस है, अच्छे से दिख भी रहा है। अगर अच्छे से ना दिखे तो आप जाके YouTube सेटिंग में वहाँ से आप प्रक्रिया करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड बुक भी दिया हुआ है, तो आप रिकमेंडेड बुक को भी पढ़ के अच्छे से इन सभी टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम ये तो ऑनर्स वालों का फर्स्ट पेपर हो गया। अब सेकेंड पेपर की तरफ हम लोग चलते हैं, सेकेंड पेपर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड पेपर जो है BSP 112 जो कि प्रैक्टिकल पर आधारित है। तो उसका सिलेबस क्या है आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है, आप उसको अच्छे से देख लें। उसके बाद चलिए हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के एंसिलरी पेपर की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एंसिलरी पेपर का भी सिलेबस जो है कि उपलब्ध है, BSPA 111 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको ये भी आप देख ले। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में जो ऑनर्स वालों का पहला पेपर होगा वह है BSP 121 अप्लाइड साइकोलॉजी से। ठीक है, तो इसके सिलेबस को आप देख ले, रिकमेंडेड बुक भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ। तो दूसरा पेपर देखिए प्रैक्टिकल आधारित होगा BSP 122। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए हम दूसरे सेमेस्टर के एंसिलरी पेपर को देखते हैं। तो देखिए जो एंसिलरी पेपर होगा वह होगा BSPA, ठीक है, 121। आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर उपस्थित है, आप उसको अच्छे से देख ले, रिकमेंडेड बुक भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरे सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे सेमेस्टर में जो आपका ऑनर्स वालों का पहला पेपर होगा वह होगा BSP 211। ठीक है, और उसके बाद दूसरे पेपर की अब बात करते हैं। तो दूसरा पेपर आपका जो होगा वो प्रैक्टिकल आधारित होगा BSP 212, ये जो है कि प्रैक्टिकल आधारित है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, अब इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एंसिलरी वालों की तरफ। तो देखिए एंसिलरी जो पेपर होगा, ठीक है, वह होगा BSPA 211। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस टोटल दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग चौथे सेमेस्टर की तरफ। ठीक है, तो चौथे सेमेस्टर में देखिए जो पहला पेपर होगा ऑनर्स वालों का या सब्जेक्ट वालों का वह होगा BSP 221। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरा पेपर हम लोग देखते हैं। तो जो दूसरा पेपर होगा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल आधारित होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर BSP 222 प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, आगे। तो देखिए अब आगे हो गया ये एंसिलरी वालों का है BSPA 221 फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी से है। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर टोटल है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं 5वें सेमेस्टर की तरफ। तो 5वें सेमेस्टर में देखिए अब तो एंसिलरी वालों का मामला खत्म हो गया, क्योंकि चौथे सेमेस्टर तक ये एंसिलरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी से ऑनर्स वालों के लिए जो है कि 5वें सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर के सिलेबस को भी दिखा देता हूँ। तो जो 5वें सेमेस्टर में पहला पेपर होगा वह होगा BSP 311। तो आप देख सकते हैं उसका टोटल सिलेबस यहाँ पर उपस्थित है, आप उसको अच्छे से देख लें। अब दूसरे पेपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो दूसरा पेपर होगा आप देख सकते हैं उसका भी सिलेबस यहाँ पर है BSP 312। ठीक है ना, उसके बाद आपको हम आगे बढ़ाते हैं और अगला पेपर दिखाते हैं जो तीसरा पेपर होगा। तो तीसरा पेपर होगा BSP 313। सिलेबस टोटल आपके सामने उपस्थित है, अच्छे से दिख रहा है, आप इसको अच्छे से देख ले। रिकमेंडेड बुक भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ। अगला जो आपका सिलेबस है, सॉरी यहाँ पर मैंने बुक बोल दिया था। आपका अगला जो पेपर का सिलेबस यानी जो कह सकते हैं 5वें सेमेस्टर में जो चौथे पेपर का आपका सिलेबस है BSP 314 आपके सामने है, आप इसको अच्छे से देख लें और रिकमेंडेड बुक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग 5वें पेपर की बात अब करते हैं। तो आपका जो 5वां पेपर होगा देख सकते हैं BSP 315। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं छठे पेपर की तरफ। तो छठा जो पेपर होगा आपका वो होगा BSP 316। ठीक है, आपके सामने सिलेबस भी उपस्थित है, रिकमेंडेड बुक भी उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है कि छठे सेमेस्टर में आपका 2 पेपर दिख रहा है यहाँ पर। एक तो था BSP, ठीक है, 316। वापस चलते हैं, थोड़ा सा आपको दोबारा दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं BSP 316 है जो कि साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट से है। ठीक है ना, आपका आधारित है। और एक पेपर आपको देखिए यहाँ पर वही पेपर आपको थोड़ा सा दिखने को मिल रहा है BSP 316 का, जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपके जो है कि BHU प्रशासन की तरफ से आपको बताया जाएगा कि छठे सेमेस्टर में 2 पेपर है, तो कैसे कैसे आपको करना है वो सारी प्रक्रिया वहाँ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं यहाँ पर सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं 5वें सेमेस्टर का जो लास्ट पेपर होगा। ठीक है, वो होगा BSP 317 जो कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कि आपका ये जो है कि 5वें सेमेस्टर का सिलेबस खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब छठे सेमेस्टर के जो 7 पेपर उनके सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो पहला पेपर होगा, ठीक है, आपका देख सकते हैं यहाँ पर BSP 321, यहाँ पर सिलेबस भी उपस्थित है, रिकमेंडेड बुक भी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं और अगले पेपर को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अगला पेपर है BSP 322। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो है वह है BSP 323 है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस भी है, रिकमेंडेड बुक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद ये देखिए अगला पेपर है BSP 324। ठीक है, सिलेबस भी है आपके सामने, आप अच्छे से इसको देख ले, तैयारी कर ले, रिकमेंडेड बुक भी है। ये सभी टॉपिक के रिकमेंडेड बुक पे अच्छे से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आप BHU लाइब्रेरी से बुक भी लेकर जो है कि आराम से इन टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पेपर आपका होगा BSP 325। ठीक, उसके बाद छठे पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो छठे पेपर में आपका जो होगा सिलेबस देखिए यहाँ पर आपके सामने मैंने उपस्थित किया हुआ है BSP 326 है। ठीक है, सिलेबस भी है और जो ये देखिए है ये स्ट्रेस एंड जो है कॉपिंग से है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका देखिए छठा का एक पेपर हमने इधर देखिए अभी दिखा है, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ BSP 326 जो कि स्ट्रेस एंड जो है कि कपिंग से था। अब देखिए एक पेपर आपका यही टोटल इधर भी आपको दिख रहा है BSP 326 जो कि साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन से है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी की नहीं है, आप सिलेबस लीजिए, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। आपको किस प्रकार से इसका जो है कि पेपर देना है वो BHU प्रशासन की तरफ से आपको जो है कि अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट पेपर जो है छठे सेमेस्टर का। तो छठे सेमेस्टर का जो लास्ट पेपर है देखिए है BSP 327। ठीक है ना, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड पर कोर्स है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन कोर्सेज 321, 322, 323, 324, 325, 326। तो इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो ये
आपका छठे सेमेस्टर का लास्ट पेपर है। देखिए इसके आगे आपका देखिए यहाँ पर सिलेबस जो है कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सिलेबस आपका इतना ही है, यानी कि आपको जो है छठे सेमेस्टर में भी 7 पेपर देना पड़ता है, 5वें सेमेस्टर में भी 7 पेपर आपको देना पड़ता है। और अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर की बात की जाए तो अगर ऑनर्स है या सब्जेक्ट है तो आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। पहला पेपर आपका जो है लिखित, दूसरा पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा। अगर एंसिलरी है तो आपको 4 सेमेस्टर तक केवल एक ही पेपर देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है कि सभी को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और इन सभी सिलेबसों का जो रिकमेंडेड बुक दिया है उन रिकमेंडेड बुक द्वारा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम देके अपने ग्रेड कार्ड को, अपने CGPA को अच्छे तरीके से और बेहतर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजदार वीडियो हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस।